गौरतलब है कि 22 जून को पलवल मथुरा ईएमयू में सीट को लेकर हुए झगड़े में गांव खंदावली निवासी जुनैद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 2 युवक घायल हो गए थे। इसने पुलिस ने जोधपुर व खाम्बी के 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले में मुख्य आरोपी गांव भमरौला के नरेश कुमार को जीआरपी पुलिस फरीदाबाद ने महाराष्ट्र के धूले से गिरफ्तार करके लाई थी। इस मामले को लेकर वीरवार को गांव भमरौला में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता अरुण जेलदार ने की। पंचायत में पंचों ने कहा कि नरेश ने आत्मरक्षा में चाकू चलाया है। पंचों ने कहा कि नरेश व जुनैद के बीच सीट को लेकर झगड़ा हुआ था और जुनैद ने ही 3 युवकों को बुलाया था जो चाकू लेकर आए थे। जब ट्रेन में नरेश पर हमला हुआ तो नरेश ने अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में चाकू छीनकर हमला कर दिया, जिसमें जुनैद की मौत हो गई। इस मामले को लेकर सभी पालों के पंचों की अरुण जेलदार की अध्यक्षता में 51 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसकी बैठक शुक्रवार को गांव भमरौला में होगी और शनिवार को कमेटी के सदस्य मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे ताकि निर्दोष लोगों को बचाया जा सके। उनको नाम बुलाते रहेंगे, अध्यक्ष से अनुमति लेकर के, और फिर अपना जो उद्बोधन है, अपना जो वक्तव्य है, अपना जो विचार है उनके, वो विचार यहाँ पर रखें। पहले वीफ अब सीट। मीडिया द्वारा भी जुनैद मामले को तूल पकड़ाने की बात पंचायत के सामने कही गई। पंचायत में संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों ने भी जुनैद मामले को कई तरह से तोड़ मोड़ कर दिखाया है। मीडिया द्वारा जुनैद मामला वीफ को लेकर झगड़ा दिखाया गया, जबकि सच्चाई में सीट को लेकर झगड़ा हुआ था। वहीं सरकार व नेता भी गांव खंदावली में जाकर जुनैद परिवार को सांत्वना देकर उनसे उल्टा वोट बैंक बनाने के लिए राजनीति दिखा रहे हैं। सरकार व मीडिया ने इस मामले में तूल पकड़ाने में पूरा साथ दिया है। पुलिस भी अब उचित कार्यवाही करने में सरकार के दबाव में काम कर रही है, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। अरे भाइयों, चलती ट्रेन में कहां से दीप का चर्चा चल गई, कहां से दीप का विवाद आ गया। मीडिया कर्मी अब खुद इस बात को मान रहे हैं, खुदा भी निकली सीट। तो उन्हीं मीडिया कर्मियों से मेरा निवेदन, सरेआम आप एक बार हमारे समाज से माफी मांगिए। जिन 100 करोड़ को जो आप देना आपने दुखाया है, इन पर इल्जाम लगाया कि एक दीप के कारण एक मुस्लिम भाई की हत्या कर दी, हमारे ऊपर इतना जघन्य अपराध लगाया आपने। इस बात के ऊपर आप सरेआम हर न्यूज चैनल पे कई बार दिन में माफी की खबर चलाइए, तब भी आपका पेट नहीं भरेगा। सीट के ऊपर झगड़ा हुआ, उसमें झगड़ा वहीं पे खत्म हो गया था, वो स्टेशन से चलता आ रहा था, बीच में झगड़ा खत्म हो गया। अब मीडिया कर्मी और हमारे बुद्धिजीवी समाज इस बात पे गौर क्यों नहीं करते कि उसके बाद झगड़ा दोबारा किसने शुरू किया, फोन करके और साथी किसने बुलाए, उस चलती ट्रेन में चाकू कहां से आया, क्या हमारे भाई लेकर चले थे क्या? और दूसरी बात तो अच्छा रहता उन 10-15 बंदों के हमारा भाई ने यहाँ पे पता हो गया, माफत हो गया, शहीद हो गया, तो अच्छा रहता क्या? क्या कहना चाहते हो? क्या यही कानून है कि कोई भी आए अपने मार के चला जाए? हिंदू यहाँ मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? आत्मरक्षा नहीं कर सकते? और आत्मरक्षा करें तो हमारे समाज को इतनी बड़ी पंचायतें कभी खामी गांव में पंचायत करनी पड़ रही है, कभी भमरौला गांव में करनी पड़ रही है। जिंदगी विषय है, हिंदुस्तान में हिंदुओं का ये हाल हो रहा है, इस विषय पर सोचने की जरूरत है आज के टाइम में हमें। अभी आप देखिए, चलो इस घटना से भी आप थोड़ा सा लेके चलते हैं। 2-4 दिन पहले बहनरिया, इसमें तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, लेकिन बहनरिया की बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग है। दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी दिल्ली, उसमें एक बच्ची जो कि अपने ट्यूशन पढ़ने या बाजार के काम से जा रही थी, सरेआम बीच बाजार लोगों के सामने चाकुओं से गोल कर मार डाली गई। वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। कौन सा नेता उसके परिवार के साथ सांत्वना देने पहुंचा, कौन से मीडिया कर्मी पहुंचे, या कौन से ऐसे जो अलग अलग आवाज वापसी करते हैं, हम आवाज वापसी कर रहे हैं जी, हम बात बंद कर रहे हैं, कौन पहुंचा रहे वहां पे? क्या हिंदू की बेटी नहीं है? क्या रहा प्रधानमंत्री जी आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का? क्या
भमरौला निवासी व जुनैद मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी व मामले की सच्चाई को लेकर पंचायत के दौरान कुछ नई बातें सामने आई हैं। गांव जटोला के सरपंच ने बताया कि भमरौला निवासी नरेश के गांव जटोला में मामा है और नरेश के परिजनों ने ही नरेश को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करवाया है। पुलिस अपनी वाही लूटने व इनाम के चक्कर में पुलिस द्वारा नरेश की गिरफ्तारी दिखा रही है। जब पुलिस ने भमरौला निवासी नरेश के पिता व भाई को 7 तारीख को दिल्ली से कंपनी में जाकर गिरफ्तार किया तो जटोला निवासी व नरेश के परिजन पुलिस से मिले। पुलिस ने नरेश के परिजनों से पुलिस की मदद करने को कहा और उचित कार्यवाही करने की बात कही, लेकिन पुलिस अब मामले को दूसरे तरीके से दिखा रही है। आइए आपको भमरौला निवासी नरेश के पिता व जटोला के सरपंच द्वारा बताई गई बातों से रूबरू कराते हैं। मेरा बेटा नरेश बिल्कुल बेकसूर है और 3 आदमी ईद का सामान लेने जो गए थे सदर बाजार से ओखला में रामेश्वर दवाल के नाम से आदमी से झगड़ा हुआ। उनका 55 साल की उम्र है उसकी, जो पेपर में पढ़ी है मैंने। और ओखला से तुगलकाबाद तक मैटर शांत हो गया। लोगों ने बीच बचाव करके आराम से बैठा दिया। जुनैद नाम के पार्टी ने अपने और आदमियों को टेलीफोन कर दिया, डब्बे में से उतर गए, दूसरे डब्बे में शिफ्ट हो गए। बल्लभगढ़ आकर के जब उनके साथी या गुंडे बदमाश हथियार लेकर के आ गए तो बल्लभगढ़ में दोबारा से चढ़े और उन खामी वालों पर मेरे लड़के पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया, चैन और उससे चाकू या बेल्ट से। नरेश को चोटें आई हैं? नरेश का सिर फूटा हुआ था, खून में भीगा हुआ था, सिर फूटा हुआ था 3-4 जगह से। कमर पे भी चैन से चोट लगी हुई थी, जिसको डर की वजह से घर पे आकर के उसने डिटॉल वगैरह से धो के और बेटाडीन वगैरह लगाई। बाद में उसको पुलिस वहाँ लेके गई है गिरफ्तार होने के बाद डॉक्टर के पास, दूसरे दिन जहाँ पे वो दवाई लगवा के लाया। पुलिस दावा कर रही है कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, क्या कहना है आपका इस बारे में? पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, पुलिस ने हमको अरेस्ट किया था, मेरे को और बड़े लड़के को। हमने उनको बताया है, वो हमारे को बोला या तो बता दो नहीं तुम्हारा शरीर तोड़ देंगे। फिर हमने बताया कि हमारे को पता नहीं है, घर पे घर वालों को पता है। फिर घर से हमने आदमी बुलाए, जब उनको एड्रेस दिया, जब बाई एयर पुलिस वहाँ गई है और बाई एयर ही नरेश को ले आई। नरेश से आपकी बातचीत हुई है, क्या कहा नरेश ने, क्या बताया? नरेश ने तो मेरे को यही बताया, पापा झगड़ा हो गया है ट्रेन में और चाकू चल गए, अगर मेरे पे नहीं मरते हो तो मेरे को मार देते और मेरी लाश आती घर पर। और मैंने अपने बचाव में ये कदम उठाया। अच्छा, आज आप नरेश से मिल करके आए, कहाँ मिल करके आए? ओल्ड फरीदाबाद GRP चौकी। आज मिल करके आए हैं, जबकि न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि नरेश को महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। हाँ। वो सच नहीं है? तो इस तरह से GRP गुमराह कर रही है या न्यूज़पेपर में जो खबरें आ रही हैं वो? ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ GRP गुमराह कर रही है या पेपर वाले गुमराह कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता। इस मामले में क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि दोनों साइड से FIR लॉज हो जिससे निष्कर्ष पे पहुँचे और हमारी कोई उनसे जातीय दुश्मनी नहीं। झगड़ा हुआ है, रोज़ाना होते रहते हैं छोटे मोटे झगड़े, लेकिन जो ये काम किया है सोची समझी साजिश के तहत। को तो ये बताया नरेश ने कि मैंने चाकू उन्हीं से लूटा था और जब मेरे चोट लग गई मुझे डर हुआ तो मैं असावटी स्टेशन उतर के भाग लिया। मुझे 2 लड़कों ने लिफ्ट दे दी और वो चाकू जो उन्होंने से अपराधियों से हमला करने वालों से लूटा था वो मैंने जोड़ में डाल दिया। उसी चाकू को GRP ने बरामद किया था। हाँ। ये नरेश मेरे गांव का भांजा है। ये लड़का बहुत ठीक है, लेकिन जो पुलिस ने इस लड़के के पापा को और इसके भाई को अरेस्ट कर लिया था और फिर हमारे तक सूचना पहुंची इसके मामा के घर तक, तो भाई ऐसे ऐसे वो लोग उठा लिए हैं। उसके बाद इसके मामा वगैरह ने हमसे संपर्क किया, हम पुलिस से मिले, पुलिस ने कहा हमारा सहयोग करो। हमने पुलिस का सहयोग किया और उल्टा भमरौला पुलिस को हम साथ लेके आए और भमरौला से एक लड़का जाके जिसने खुद उसके परिवार का ही है वो लड़का, जिसने खुद वहाँ से जाके महाराष्ट्र से उस लड़के को अरेस्ट कराया है। पुलिस अपनी वाहवाही बेमतलब लूट रही है। पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया इसे, बाकायदा घर वालों ने ही इसे पकड़वाया है।
अदरवाइज कोई ये सोचता हो कि भाई पुलिस पकड़ के लाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो घर वालों का सहयोग है, गांव का सहयोग है। कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस अपने जो इनाम के बतौर पे अपना वो पकड़ा दिखा रही है? हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पुलिस चाहती है 2 लाख रुपए उन्हें मिल जाए। तो पुलिस से पकड़वाते समय आपकी क्या बात हुई थी? पुलिस से जब पुलिस ने कहा था कि बिल्कुल जायज़ होगा और इसमें जो हादसा हुआ है उसको हम 304 में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ तक विश्वास दिलाया गया था हमें। ये बात आपकी किससे हुई थी? डीएसपी रेलवे से हुई थी और महेंद्र सिंह से और एसएचओ अनिल कुमार सिंह से। हाँ बिल्कुल मेरे सामने बात है। अब क्या रुख है उसका पुलिस का? अब तो ढुलमुल रवैया अब तो बदल चुके हैं। वो अब तो कहते हैं यार 302 है, अब सहयोग नहीं कर रहे। चाकू की बरामदगी वाली जो बात है, चाकू बरामद मेरे गांव की जोड़ से ही हुआ है और उसमें भी हमने सहयोग किया है। गांव जटोला ने पूरा सहयोग किया। हमने पंप लगा के यार, हमने पानी निकलवा के और जब चाकू को निकलवाया। हकीकत में चाकू निकला है क्या? सब्जी काटने वाला जो एक जैसे मीट टाइप का चाकू होता है जिससे मीट वगैरह काटते हैं, इस तरह का एक चाकू निकला है। इसमें कोई झूठ नहीं है। तो किस निष्कर्ष पे पहुंचे आप इस मामले में? किस निष्कर्ष पे पहुंचे? निष्कर्ष ये है पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही है, उस लड़के के साथ ना